हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का लक्ष्य स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं उपयोग के बाकी 40 प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे इसी अध्याय का संसाधन एवं उपयोग का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो के देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं चूना पत्थर, अब्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट। इसमें पूछा गया लौह युक्त खनिज का उदाहरण। लौह युक्त खनिज का जो उदाहरण है वो है मैंगनीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, टीन, अब्रक। अधात्विक खनिज जो है वो है अब्रक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सोना, चांदी, टीन ये सभी धात्विक खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 40। छत्तीसगढ़ जो है भारत में 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है, इसलिए आपका बी सही है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। प्लीज़ आप अपने आंसर को कमेंट करें। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। मैंगनीज उत्पादन में जो है भारत का तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में जो है 10 किलोग्राम मैंगनीज का उपयोग होता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैं जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन करा रही हूँ या इससे पहले जो इस चैप्टर का वीडियो है वो सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया आप अपनी सभी प्रश्न पर आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 46 है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन हैं लौह अयस्क, मैंगनीज, टीन, तांबा। उड़ीसा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है वो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। देश में तांबे का जो है कुल भंडार 125 करोड़ टन है। इसमें भी आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, अक नहीं बल्कि यहाँ पे अभ्रक होगा। अभ्रक का उत्पादन होता है। तो आपका प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन हैं 60, 70, 80, 90।
बिहार झारखंड में जो है 80% अबरक का उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है वो है चूना पत्थर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपके ऑप्शंस हैं असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 को ही ले लीजिए, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। तो आपका प्रश्न था, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आपके ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। आपका करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 53 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। अगर आपने पहली वीडियो देखा है तो मैंने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में उसमें डिस्कस किया हुआ है, और इस वीडियो में भी मैं कुछ आपको बता दे रही हूँ। अनवीकरणीय ऐसा संसाधन होता है जिसका पुनः पूर्ति संभव नहीं होता, जो भविष्य में ख़त्म हो जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस। और नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका पुनः पूर्ति संभव होता है, जैसे कि जल, सौर, पवन इत्यादि। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा। मैंने हिंट्स दे दिया है, कृपया इसका आंसर कमेंट करें। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, उसे मानव द्वारा दूसरे रूप में संशोधित नहीं किया गया है। ऐसा ऊर्जा को हम प्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो है आपका प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कृपया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें पूछा गया है प्राथमिक ऊर्जा कौन सा नहीं है, उसका उदाहरण आपको बताना है। इसलिए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा ये सभी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? आपके ऑप्शन हैं कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंडवाना समूह की कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड जो है वो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। कोयले का प्रकार जो है वो है एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। मुंबई हाई जो है वो है खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसमें आपको पूछा गया है प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? आपका करेक्ट होगा डिगबोई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। 61 नंबर का प्रश्न है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपके मैट्रिक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सतलज। ऑप्शन सी सतलज नदी पर अवस्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका। तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 64 है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। बरौनी जो है वो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका प्रश्न है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, बाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। इस प्रश्न को याद कर लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ताजपुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। ताजपुर नहीं होगा तारापुर होगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। 68 नंबर का आंसर है आपका खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था क्वेश्चन नंबर 57 था आपका भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड और क्वेश्चन नंबर 69 में है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड में तो कोयला ही पाया जाता है ना।
इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। झारखंड पूछ ले तो कोयला के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए कोयला आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए? कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही है, बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आपके ऑप्शन हैं गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। मेधा पाटेकर जो है, डॉक्टर मेधा पाटेकर, वो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इससे रिलेटेड आपके अगले क्लासों में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में किस खनिज का अभाव है? आपके ऑप्शन है अब्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। आपको बता दें लेड का जो है भारत में अभाव है। लेड बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सुंदरवन है कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। सुंदरवन जो है वो है, प्लीज आंसर को बताएं आप। पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ है सुंदरवन। देखते हैं अगला प्रश्न, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने कहा था, क्या कहा था? संसाधन के बारे में क्या कहा था उन्होंने? संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। देखिए मैं शब्द को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 75 है, पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता से जो है पीतल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, माउसिनराम में। सर्वाधिक वर्षा जो है वो माउसिनराम में होती है। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी। हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध जो है वो कहाँ है ये आपको बताना है, किस राज्य में है ये बताना है आपको। हीराकुंड बांध जो है वो है उड़ीसा में, उड़ीसा में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपके अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको बता दें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो हुआ था रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का यहाँ पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं।